जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके रेलवे के आने वाले एग्जाम के लिए सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न से हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्दों से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोहा है, लोहा को क्या लिखा गया है, Fe लिखा गया है। तो उसी प्रकार से चांदी को क्या लिखा जाएगा, तो लोहा का जो आपका सिंबल होता है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया सिंबल है, तो लोहा का सिंबल जो होता है वो फेरम कहलाता है, ठीक है, उसी को शॉर्ट में Fe बोला जाता है, Fe लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से चांदी का जो सिंबल है वो क्या हो जाता है, Ag हो जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम आप लोग को लिख दे रहे हैं, अर्जेंटम बोला जाता है, ठीक है। अर्जेंटम के कारण इसे शॉर्ट में Ag लिखा जाता है। तो देखते हैं Ag किस ऑप्शन में है, Ag ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है, Na क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है, Cl क्या हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, और K क्या हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। तो चांदी का Ag होता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, 8 का जो रिलेशन 520 के साथ है उसी रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है 6 का, ठीक है। प्रश्न के स्थान को हम देख ले। अब 8 में ऐसा क्या करेंगे कि इस 520 आना चाहिए, तो जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 हमारे ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, जो आंसर है उसमें आपको दिया गया है 520। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारा आंसर में 520 आए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है। 8 का क्यूब यानी कि क्या करेंगे, 8 इंटू 8 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 8 क्या हो जाएगा, 64, और 64 गुने 8 क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी संख्या, जो संख्या दी गई है उसी को अगर हम लोग +8 कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, 520 आ जाएगा। वही हमारा देखिए दिया गया है इसमें। सेम इसी प्रकार से हम लोग 6 में भी करेंगे। 6 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब 6 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब 6 को 6 से करेंगे तो 36, 36 गुने 6 क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब इसमें कौन से नंबर को जोड़ेंगे, तो 6 का, जिसका क्यूब किए हैं। तो 216 में से 6 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 222 आ जाएगा। 222 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 222 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बिहार एसएससी रेलवे के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम के लिए काफी ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 851 का अर्थ गुड स्वीट फ्रूट है, 783 का अर्थ गुड रेड रोज है, और 341 का अर्थ रोज एंड फ्रूट है, तो उस कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ स्वीट है। तो सर ऐसे जब प्रश्न दिए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले जो कूट जिसके लिए दिए गए हैं उस कूट को लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कूट को हम लोग लिखेंगे। कूट क्या है, 851 दिया गया, ठीक है। 851 के बदले कौन सा लेटर दिया गया है, तो है गुड, ठीक है। जो जो दिया गया जैसे दिया गया वैसे ही हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। गुड, स्वीट और क्या दिया गया है, फ्रूट है, तो हम लोग फ्रूट को लिख लिए। अब देखिए अगला कूट जो है वो हमारा क्या है, 783 है। अगले कूट को भी लिख लेते हैं। उसके बदले जो लेटर आपका दिया गया है वो क्या है, गुड है, रेड है, और क्या दिया गया है, रोज है, गुड रेड रोज। अगला कूट देखिए 341 है, तो अगला कूट हम लोग 341 को लिख लेते हैं। इसका आपका क्या दिया गया लेटर, तो रोज है, एंड है, और फ्रूट है। रोज एंड फ्रूट को अब हम लोग लिख लिए, सारे कूट को और सारे जो आपके दिए गए हैं जो नंबर है वो सारे को लिख लिया। क्या पूछ रहा है, स्वीट पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्वीट कहाँ है, किसमें दिया गया है, तो स्वीट देखिए इस जगह पे दिया गया है। अब इस जगह पे दिया गया है तो इसमें गुड और फ्रूट, इसके अलावा दो और है, एक गुड है और एक फ्रूट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कंपेयर करते हैं, सारे को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे, तो जो क्या होगा, कुछ जो आपके दी गई है जो लेटर वो आपस में कट जाएगी। तो देखिए गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है, ये दोनों में है। अब ये दोनों में कॉमन लेटर कौन है, 8 है। 851 है, 783 है, तो कॉमन क्या है, 8 है और 8 है। तो ये 8 जो है वो किसके लिए हो जाएगा, गुड के लिए हो जाएगा। तो गुड और गुड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा फ्रूट। फ्रूट देखेंगे किसमें, तो फ्रूट देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ दिया गया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बचा 51 और इसमें 341। तो 3 तो इसमें है नहीं, 4 भी इसमें नहीं है, 1 है।
1 देखिए इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो ये फ्रूट के लिए कौन सा कूट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रूट भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें क्या बचा, स्वीट, और हमसे किसके बारे में पूछ रहा था, स्वीट के बारे में ही पूछ रहा था। तो इसके लिए कौन सा कूट बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। तो स्वीट का कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में हमारा 5 दिया गया है, तो 5 है ऑप्शन ए में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपेयर करके और हम लोग इसे आराम से फाइंड आउट कर देंगे। इस वीडियो में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे, कोडिंग डिकोडिंग का, आपका टाइम क्लॉक का क्वेश्चन है, कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सादृश्यता के, वेन डायग्राम के, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उसका हर एक में से एक एक प्रश्न को दिया गया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। अब देखिए श्रृंखला दी गई है हमें, ठीक है, उसमें अब क्या करेंगे, तो सी ई ए इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं, अगर टोटल इसमें कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। टोटल आपके कितने हैं, 20 है। ठीक है, 20 है, तो या तो इसमें आपके 4 के बनेंगे या 5 के, इस तरीके से एक एक आपका पेयर बनता जाएगा, 4 का बनेगा या 5 का। तो देखिए इसमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कहाँ कहाँ खाली स्थान है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, RTCW है, ठीक है, तो यहाँ देखिए CW ऑलरेडी दिया गया है, तो ये क्या है, यहाँ इस जगह पे T हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इससे मालूम हम किए कि RTCW है। ठीक है, अब देखिए RTCW मालूम चल रहा है, तो यहाँ R हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये भी RTCW का बन रहा है। RTCW इसमें भी हो गया, RTCW इसमें। अब W के बाद देखिए इसमें E दिया गया है, तो हम लोग भी W के बाद क्या कर देंगे, यहाँ E कर देंगे। ठीक है, अब E के बाद देखिए RTCWE इसका बना, RTCW यहाँ भी है और यहाँ भी बना है। यहाँ देखिए RTCWE है, तो E है, E के बाद R है, तो हम लोग इस जगह पे R लिख सकते हैं। अब देखिए इस जगह अगर इसकी बात करते हैं, हम लोग प्रश्न में आते हैं, या देखिए इस जगह पे भी हम लोग क्या कर देंगे, W को कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन रहा है, CWERT, यानी कि इसका ऐसे बन रहा है CW, इस जगह पे भी क्या कर देंगे, E को कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या बन गया, CWERT का बन गया। उसके बाद देखिए इसकी बात करें तो CWERT ये भी बन गया, CWER क्या बचा, इसमें T बचा है, तो इसमें भी बन गया, यानी कि जो हमारे कूट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, CWERT, और 5 का इसमें पेयर बनते जा रहा है। ठीक है, CWERT। अब देखिए खाली स्थान पे हम लोग कौन कौन सी संख्या को रखे हैं, कौन कौन से लेटर को रखे हैं देखेंगे। तो पहले में हम लोग W रखे हैं, ठीक है, दूसरे में R था तो R लिख देंगे, तीसरे में यहाँ देखिए C को रखे हैं तो क्या C कर देंगे। फिर देखिए E इस जगह पे भी है और E इस जगह पे भी है, तो E और क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद T लिखे हैं तो क्या करेंगे, T को लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है, R है और T है, तो R हो गया और T हो गया, यानी क्या क्या बन रहा है, WRCEE। अब देखते हैं पहले ऑप्शन में WRCEE है नहीं तो होगा नहीं, WRCEETRT ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है। अब किसके बारे में पूछ रहा है, तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है बाइक के बारे में, यानी ऐसा बाइक जो किसमें कॉमन नहीं है, तो ना ही वो पेन में कॉमन है और ना ही वो कार में कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए पेन कौन सा है, तो पेन ये दिया गया है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, पेन है। और दूसरा जो है आपका क्या दिया गया है, ये रेक्टेंगल जो है वो किसका है, कार का है, यानी कि R इक्वल टू क्या है, कार है। और आपका छोटा सा और रेक्टेंगल जैसा ही है वो क्या है, बाइक है। अब अगर 6 की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न में देखते जाएंगे। 6 है, क्या करें, कितनी बाइक न तो पेन है, तो बाइक में देखिए कौन कौन सी संख्या है, 8 8 9 10 6, यही है 4 संख्या। तो बाकी की संख्या को तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि बाइक के ही बारे में पूछ रहा है। तो 11 3 10 ये सबसे हमें कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइक में ही कह रहा है, तो बाइक में ये 4 संख्या है। अब 6 देखिए, 6 जो है वो आपको किसमें कॉमन है, तो ये इसमें भी है, ये जो आपका दिया गया है सर, ये आयत है, आयत किसके लिए है, तो कार के लिए, तो कार में भी कॉमन है, तो ये तो होगी नहीं। 10 जो है वो आपको दोनों में है, यानी कि इस आयत में भी और ट्रायंगल में भी, दोनों में भी है, तो ये भी नहीं होगा। अब 9 की बात करते हैं, तो 9 जो है वो कार में है। ठीक है, जबकि हमसे पूछ रहे हैं कि वो किसी में भी नहीं है, तो 9 भी नहीं है। अब 8 को देखते हैं, तो 8 बाइक ही है, लेकिन ये किसी में भी नहीं है, ना ही ये देखिए त्रिभुज में दिया गया है और ना ही ये आयत में है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइक में ही है।
और उस प्रश्न में हमसे वही पूछ रहा था कि कितनी बाइक है, तो 8 जो बाइक है वो तो ना ही पेन है और ना ही कार है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देखिए इसी में, ये जो फिगर दिया गया है इसी फिगर में है, तो राइट आंसर इसका 8 हो जाएगा। 8 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बेड को क्या लिखा गया है 42516 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग का प्रश्न है और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो संख्या का जो पोजीशन होता है, ठीक है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए, जैसे और इसका अपोजिट भी, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे अप टू जेड तक आपको नंबर का पोजीशन याद होना चाहिए। ए का क्या होता है 2, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, जेड का 26 हो गया, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। ए का अपोजिट क्या हो जाता है जेड, बी का अपोजिट क्या हो जाता है वाई, सी का अपोजिट क्या हो जाता है एक्स, क्योंकि इसके लिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए इसके पोजीशन और अपोजिट का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। तो सबसे पहले देखिए बी है, ठीक है, बी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बी है कौन से आता है स्थान पे, तो देखिए अभी प्रश्न में जो दिया गया है, तो बी का क्या होता है 2 होता है, ठीक है, लिखा गया है। बी का कितना आ जाता है 2 आ जाता है, तो 2 के बदले यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, पहले इसे लिख देते BED है। अब बी का जो होता है वो क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करके लिख दिया गया, यानी कि जितना उसका पोजीशन है उसका स्क्वायर है तो 4। ई का क्या होता है, तो ई ABC अल्फाबेट में 5 में स्थान पे आता है, तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो वो लिख दिया है। उसी प्रकार डी जो है वो डी का स्थान क्या होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब 4 25 16 देखिए वही नंबर को लिखा गया है, यानी कि जो अल्फाबेट की जो पोजीशन है उसको स्क्वायर करके लिख दिया है। अब प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, DIG के बारे में, डिग के बारे में, तो 4 डी कितने स्थान पे आता है 4 पे आता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से आई की बात करते हैं तो आई का क्या होता है 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। जी है, जी कितने पे आता है 7 पे, अब जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा, यानी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 16, 81 और 49 बनेगी। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन आपका दिया गया है बी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लॉक से ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब आपसे मिनट और आवर दोनों दिया रहेगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 11/2, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, माइनस क्या हो जाता है 30 इंटू एच हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो एक है एम, ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाता है, एम इक्वल टू हो जाता है मिनट, जो आपकी मिनट का टाइम दिया गया उसे लिखते हैं, और दूसरा एच है, H4 क्या हो जाता है आवर, यानी कि जो घंटे की सुई दिया गया है वो। अब 11/2 हम लोग वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा एम है, तो कितना दिया गया है मिनट, मिनट में देखिए 30 मिनट दिया गया है, तो इंटू क्या हो जाएगा 30 माइनस ये 30 का 30 लिख देंगे आवर, आवर कितना 2 बज रहा है, तो इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा। 15 गुने 11 करते हैं, 15 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, ये हो गया 15 और ये भी हो गया 15, यानी कि 165 आ गया। 165 माइनस क्या हो जाएगा 30 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब चलिए इसे माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 105 डिग्री इसका राइट आंसर आ रहा है। 105 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि लुप्त संख्या किस जगह पे है, तो लुप्त संख्या देखिए इस जगह पे दिया गया है कि यहाँ है लुप्त संख्या। अब ये सारे का रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे कि क्या करके इस जगह पे 48 है, क्या करके इस संख्या पे 72 आया है, उसी प्रकार से इस जगह पे भी हम लोग जो संख्या है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, तो 8 और 2 10, 10 और 3 13 हो गया, 13 का आपका 48 से कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। अब माइनस भी करेंगे तो ये संख्या कम ही होगी, 48 नहीं होगी। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 8 गुने 2 करेंगे तो 16, 16 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 8 गुने 2 गुने 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा
48 आएगा। उसी प्रकार से इसमें भी चेक करके हम लोग देखते हैं, अगर सेम रूल को ये भी फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर भी उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो इसमें संख्या क्या क्या दी गई है, 6 है, 6 गुने 3 गुने क्या है 4 है। अब 6 गुने 3 करेंगे तो क्या हो गया 18, 18 गुने 4 करेंगे तो 72। यानी देखिए उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सारे के नंबर को। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही 3 संख्या दी गई है। 12 गुने 2 करेंगे 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 ही रहेगा। अब 24 देखिए किस ऑप्शन में है, 24 ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया गया, ये डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 35 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 40 किलोमीटर चलती है, और फिर वो दाईं ओर मुड़कर कितना चल रही है, 35 किलोमीटर चलती है। तो वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो सबसे पहले डायरेक्शन जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कौन से होते हैं। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। ये डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, और ये डायरेक्शन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि किस डायरेक्शन में चलेगी, ये इस जगह पे खड़ी है, अब इधर जा रही है। ठीक है, इधर ये जा रही है, कितना किलोमीटर चली है, 25 किलोमीटर। जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे बस हम लिखते जाएंगे। वो इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं ए है। ठीक है, ए से इसे डिनोट करते हैं। अब वो पश्चिम की दिशा में 25 किलोमीटर चलती है। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। तो जब इधर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका दाईं ओर क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर इसका दाईं ओर हो जाएगा। चलिए इस जगह पे बनाते हैं, ये हो गया आपका ए, इसका प्रारंभिक 25 किलोमीटर चले। अब इधर ये कितने किलोमीटर जा रही है, तो ये जा रही है 35। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ये 35 किलोमीटर चल रही किधर, तो दाईं ओर। अब प्रश्न में कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि पूरब की ओर, उत्तर की ओर पहुंच गई है। अब उत्तर की ओर कह रही है तो दाईं ओर इसका कितना हो जाएगा, तो दाईं ओर इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दाईं हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ के कितना चली है, तो 40 किलोमीटर। ये जो उसका डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, तो वो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। अब हम लोग लिख लिए 40 किलोमीटर। फिर से क्या कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ती है और 35 चलती है, यानी कि दाईं इसका क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर चली और कितना 35 किलोमीटर चली, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 35 है। तो 35 लिखते हैं। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहां से वो स्टार्ट की है, आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि ये वाला आपको बताना है। यहाँ से यहाँ तक का जो उसका डिस्टेंस है वो हमें बताना है, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में जो दिया गया था डायरेक्शन हम बना लिए। अब ये 35 है, ये 35, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस इसका क्या है, इक्वल है। अब इसमें ये 25 किलोमीटर यहाँ तक है, 25 किलो, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये भी 35 है, ये भी 35 है। तो ये 25 तो ऑलरेडी चल चुकी है, तो बाकी का कितना चलेगी, ये 40 चलने के लिए, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस हम लोग क्या कर देंगे, 25 कर देंगे, यानी कि 15 किलोमीटर की वो दूरी पे खड़ी है। देखिए यहाँ तक उसका डिस्टेंस प्रश्न में दिया गया था कि कितना 25 है, तो बाकी इसको यही चलना है ना। और ये टोटल कितना दिया गया है, 40 है, तो 40 में ये इसमें आप प्लस भी कर सकते हैं। कितना प्लस करेंगे कि ये 40 आ जाएगा, तो 25 में से अगर हम 15 को प्लस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। और हमें चलना भी कितना है, 40 किलोमीटर ही चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 देखिए किसमें दिया गया है, 15 ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।